कंपनी के पास 500 शेयर्स हैं। ईच शेयर की नॉमिनल वैल्यू ₹120 है और कंपनी जो एनुअल डिविडेंड दे रही है वो 15% रेट पे दे रही है। तो हमें बताना है कि कंपनी टोटल कितना डिविडेंड दे रही है। और अगर कोई मिस्टर शर्मा है, उनके पास उस कंपनी के 80 शेयर्स हैं, तो उनकी एनुअल इनकम क्या होगी। तो इन दोनों ही केसेस में हमें एक ही फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो इन केस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी होगा 500 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड 15/100 इंटू 120। इनको जब काट लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹9,000। और इन केस ऑफ एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा केवल नंबर ऑफ शेयर्स 80 हो जाएगा, क्योंकि सेम कंपनी के शेयर हैं तो रेट ऑफ डिविडेंड और नॉमिनल वैल्यू सेम रहेगी। तब उसे इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, 80 इंटू 15/100 इंटू 120, और इनको काट के मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1440 रुपीज़। तो मिस्टर शर्मा की एनुअल इनकम 1440 है और टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी 9000 है। अब इसी में एक सम है कि इफ़ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर्स इज 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो रिटर्न परसेंट 10 है, मार्केट वैल्यू नहीं पता है, डिविडेंड परसेंट 15 है, नॉमिनल वैल्यू 120 है। तो मार्केट वैल्यू यहीं रख के 10 को इधर ले आएंगे और इनको जब आपस में काटेंगे तो हमारा आएगा 180। तो उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो मिस्टर शर्मा ने ख़रीदे हैं ₹180 है।